जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट ये आ चुकी है कि जो एनएचएम की संविदा भर्ती थी वो निरस्त कर दी गई है, रद्द कर दिया गया है। उस भर्ती को पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो सरकारी अस्पताल की भर्ती निकली थी उसको रद्द कर दिया गया है और जो अपडेट आई है उस अपडेट को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे और क्लियर भी करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी देखते हैं। राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2025 सरकारी अस्पताल संविदा भर्ती एनएचएम की भर्ती हुई रद्द। भर्ती प्रक्रिया दोबारा से होगी। बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे और ये कौन सी भर्ती है साहब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप लेटेस्ट अपडेट, और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट होती हैं, छोटी बड़ी खबरें आती हैं भर्तियों की, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफलाइन फॉरम आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर इंस्टा के ऊपर आप कर देते हैं तो भी आपका रिप्लाई जरूर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे साहब ये भर्ती कौन सी है। तो ये भर्ती है तुम्हारी एनएचएम की 2855 पदों वाली। अजमेर की लेटेस्ट अपडेट है 26 मई 2025 की। एनएचएम में 2855 पदों पर संविदा की भर्ती निरस्त। प्रमुख शासन सचिव ने कहा जांच कराई जाएगी। यानी कि साहब ये 2855 पद यूटीबी के ऊपर निकले थे। अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस भर्ती थी, जो बिना परीक्षा की भर्ती थी। परसेंटेज बेस पर चयन होना था, लेकिन ना तो इस भर्ती में चयन परसेंटेज बेस पे हुआ, ना इसमें कोई इंटरव्यू लिया गया। ये सीधी फर्जीवाड़े से भर्ती हो गई थी। बिना नोटिफिकेशन जारी किए ही ठेकेदारों ने कर्मचारी लगा दिए थे साहब। ये वो भर्ती है 2855 पदों वाली। समझ गया ना? बिल्कुल अच्छा से, बिल्कुल साहब 2855 पदों वाली ये भर्ती थी जो यूटीबी के ऊपर निकली थी और इसके नोटिफिकेशन तक भी जारी नहीं किए गए थे। और बीकानेर में तो कर्मचारी भी लगा दिए थे। बीकानेर में तो 113 पदों पर एक ही दिन में कर दी थी ये भर्ती। अब बताओ, फर्जी तरीके से जो सीएचसी पीएचसी सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें ठेकेदार के थ्रू ये भर्ती निकलनी थी। नोटिस जारी हुआ था बाकायदा कि भाई सीएचसी पीएचसी सरकारी अस्पतालों में ये भर्ती की जाएगी, लेकिन इसमें ठेकेदारों ने मनमर्जी से ही जो है कैंडिडेटों को चयनित कर दिया था इसमें। तो ये भर्ती रद्द कर दी गई है। इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है साहब, ठीक है ना? बिल्कुल। और जो तुम्हारी कौन सी भर्ती है, 13,000 पदों पर जो भर्ती है उसके एग्जाम होने वाले हैं अगले माह में। उसके एग्जाम अगले माह में होने वाले हैं साहब, उसके लिए तैयार रहो। जिसने भी 13,000 पदों के ऊपर जो एएनएम जीएनएम सीएमएचओ और जो भी हैं उनके ऊपर भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे, वो सभी के सब कैंडिडेट, क्योंकि इसमें दो नोटिफिकेशन थे। एक तो 5100 कुछ पदों पर था, 5100 कुछ पद थे उसमें, ठीक है, वो पद नोटिफिकेशन था। एक 8100 कुछ पद थे। ऐसे एक और दो नोटिफिकेशन थे ये, जो 13,000 पदों पर ये भर्ती थी, जिसकी परीक्षा होने वाली है। सभी साथी परीक्षा की तैयारी में लगे रहे, आपका एग्जाम होगा भाई। रद्द कौन सी हुई साहब? रद्द तो ये हुई है 2855 पदों पर जो भर्ती निकली थी वो रद्द कर दी गई है, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नेशनल स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत प्रदेश में 2855 पदों पर की गई भर्ती, 2855 पदों पर की गई संविदा भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसकी जांच के भी निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच भी करवाई जाएगी साहब। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रविवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनएचएम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6 पदों पर की गई संविदा भर्ती का मुद्दा उठा था। मीडिया में भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बीकानेर सहित सभी जिलों के सीएमएचओ को आड़े हाथों ले लिया है। बीकानेर सहित और भी जो जिले थे जिनमें ठेकेदारों ने एजेंसियों के माध्यम से अपने कर्मचारी लगा दिए मनमर्जी से, ना परसेंटेज बेस पे, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना कोई फॉर्म, सब वैसे ही फर्जीवाड़े से। उन्होंने इसकी जांच कराने की बात भास्कर से बातचीत में कहा है।
एमडी एनएचएम भारती दीक्षित ने सीएमएचओ को भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कि इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एनएचएम के तहत संविदा भर्ती में गड़बड़ी का खुलासा सबसे पहले दैनिक भास्कर ने किया था। भास्कर के 29 अप्रैल के अंक में विज्ञप्ति के बिना 87 जीएनएम सहित 113 कर्मचारियों की भर्ती हो चुकी थी। बिना नोटिफिकेशन जारी किया ही भर्ती कर दिया साहब। और फिर क्या बोला ठेकेदार कि साहब हमने पहले से ही फॉर्म ले रखे थे इनको हमने ज्वाइनिंग दिलवा दी है। ठीक है जी। पदस्थापन आदेश भी प्लेसमेंट एजेंसी ने जारी किया। शीर्षक से खबर प्रकाशित की। यह भर्ती कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्वास्थ्य समिति के तहत हुई थी। उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी सीएमएचओ पर मनमाने तरीके से भर्ती करने के आरोप लगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन यूटीबी ने इस संबंध में चिकित्सा मंत्री सहित विभाग की प्रमुख शासन सचिव, कलेक्टर और सीएमएचओ तक शिकायत दी थी कि भाई ये यूटीबी की भर्ती है, ये तो वैसे ही करवा दी है इन्होंने ठेकेदारों ने मनमर्जी से, इसलिए इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है साहब। विदित रहे ये भर्ती प्रक्रिया प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए की गई थी। इसमें ना तो मेरिट बनी ना इंटरव्यू का प्रावधान था। मंत्री विधायकों की सिफारिश के नाम पर बेरोजगारों को संविदा के ऊपर नौकरी मिल रही थी। अलग अलग 6 कैडर में भर्ती की गई थी। एनएचएम एमडी भारती दीक्षित ने 21 अप्रैल को इसकी विज्ञप्ति जारी की थी। इस संबंध में हमने सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साथ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नो रिप्लाई था। अब देखो यहाँ पे जो खबर आई है वो ये खबर आ रही है साहब। एनएचएम पर हुई संविदा भर्ती में काफी जगह से गड़बड़ी होने की फीडबैक मिली है। बीकानेर से भी शिकायत मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी। वैसे भी विभाग में रेगुलर भर्ती शुरू हो गई है। अब ये 13,000 पर रेगुलर भर्ती है, ये शुरू हो गई है, परीक्षा हो जाएगी। इसलिए संविदा भर्ती को निरस्त कर दिया गया है और अब इसकी जरूरत भी नहीं है। जान साहब, ये गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। यानी कि बात यह है कि अब यूटीबी की जरूरत नहीं है साहब। अब तो रेगुलर भर्ती करवा देंगे कंप्लीट, बस थोड़ा सा दिन की बात और इसके बाद में हम रेगुलर कर्मचारियों को ही रख लेंगे। अब यूटीबी की भर्ती की हमें जरूरत नहीं है। ये बात भी है भाई, सामने आई है। और ये रहा अब का इस भर्ती का लेटेस्ट अपडेट, जो कि 13,000 पदों पर भर्ती है, उसका आ गया ये अपडेट। एनएचएम की 19 परीक्षाएं अगले महीने होने वाली हैं। पेपर आसान नहीं होंगे। यदि आपने डिग्री खरीदी है तो पास होने तक के लाले पड़ जाएंगे। जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है वो भी अच्छे से तैयारी करें भाई। ठीक है, ये आलोक राज जी ने अपडेट दे दी है अपने ट्वीट पर कि भाई अब इसके अगले महीने से ही परीक्षाएं हैं। जो एनएचएम की भर्तियां हैं उनकी संविदा के ऊपर जो भर्ती है उसकी परीक्षा अगले महीने से शुरू है। अपनी तैयारी को मजबूत रखें भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये यूटीबी वाली भर्ती निरस्त हुई है, ये भर्ती निरस्त नहीं हुई है। इस भर्ती के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और परीक्षा के लिए तैयार रहें। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी अपडेट। अब यूटीबी की भर्ती परीक्षा दोबारा भर्ती नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब तो अब रेगुलर वाली भर्ती होने वाली है, तो हम यूटीबी की क्यों निकालेंगे। अब तो यूटीबी के ऊपर पशुपालन में निकाली गई है 500 पदों पर पशु निरीक्षक, जो पशु सहायक है उनकी, और 125 कुछ पद हैं जो तुम्हारे पशु चिकित्सकों के निकाले गए हैं, जो कि राजस्थान पशुपालन विभाग ने निकाले हैं। वो यूटीबी के ऊपर भर्ती शुरू है। उसकी 31 मई 2025 को उसके फॉर्म शुरू होंगे, यानी कि एक ही दिन फॉर्म भरवाए जाएंगे। उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो अलग से डाल रखी है। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। टेलीग्राम के ऊपर आपको ये नोटिस वगैरह सब मिल जाएगा, डाल दिया गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।